नमस्ते, मैं प्रेम बेदी। आज इस फादर्स डे में मैं अपने पापा के साथ गुजारा हुआ एक स्पेशल मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत दिन पहले की बात है। मीन्स जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम दिया करता था, 10th एग्ज़ाम, उस टाइम की बात है। मैं अपने स्कूल में सबसे कम बढ़िया पढ़ने वाला स्टूडेंट था और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे, मुझसे बहुत अव्वल स्टूडेंट भी थे उस टाइम पे। और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, सब अंडरस्टिमेट करते थे। मेरे टीचर्स भी अंडरस्टिमेट करते थे कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता कभी भी। और मेरे फ्रेंड्स सब कोई ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था कि यार इसको पढ़ाई वढ़ाई नहीं पूछते हैं, ये कुछ नहीं जानता। तो बुरा लगता था, कोशिश करता था फिर भी नहीं होता था। तो हमेशा मैं ये बात आके पापा को बोलता था, यार मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता, मैं याद क्यों नहीं रख पाता हूँ चीज़ें। तो मेरे पापा तो बिजनेसमैन है, तो वो हमेशा घर आते थे तो रात को लेट नाइट, तो वो हमेशा अपनी चीज़ें घर में बैठ के करते थे, जो काम होता है उनका। तो उनके पास बैठता था और उनके पास बैठ के पूछता था, यार करना क्या है, मतलब समझ नहीं आता है, क्यों नहीं याद रहता है मुझे। तो वो हमेशा मुझे वहाँ पे बोलते थे कि बेटा फोकस कर, कोशिश तो कर, पहले ट्राई कर, करता रहे, बस हार मत मार, चुप मत बैठ, करता रहे। मैं ट्राई करता था, पढ़ता था, याद रखने की कोशिश भी करता। ऐसे करते करते बोर्ड का टाइम आ गया, जब पूरा 10th एग्ज़ाम का टाइम आ गया। मुझे याद है अभी भी कि मेरे पापा मुझे साइकिल में बिठा के वो स्कूल में लेते थे जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम हुआ करता था। मैं सामने बैठता था, वो फिर बोलता था, पापा यार अगर एग्ज़ाम में ऐसा हुआ तो कैसा हुआ। पापा बोलता है, अरे पॉजिटिव चिंता कर यार, क्यों इतना नेगेटिविटी क्यों है तेरे में। पहुँचता था, फिर एग्ज़ाम देता था और यकीन मानिए मेरे पापा बाहर बैठा करते थे। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता पापा बाहर ही वेट किया करते थे कि कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं बाहर आऊँगा। तो एग्ज़ाम ख़त्म होता था और मैं बाहर आता था, तो जब मैं देखता था कि पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं और पूछते थे क्या हुआ तेरा एग्ज़ाम। बाकी सब तो लिख दिया है मैंने, उसके बाद पता नहीं। पापा कोई बात नहीं, तेरा ठीक ही होगा। फिर मुझे क्या खाएगा क्या नहीं, तो मैं जाके बाज़ार में कुछ भी खिला देते थे। तो ऐसा ही चलता रहा मेरा एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट का टाइम आ गया, मैं बैठा था घर में और पापा गए थे। उस टाइम पे इतना मोबाइल का स्मार्टफोन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा गए थे वो एक दुकान में जहाँ पे कंप्यूटर दुकान रहता है, वहाँ पूछने के वो मेरा रिपोर्ट कार्ड लाने के लिए। और वो मैं घर में बैठा था, तो जब वो आए घर मेरे घर मेरे पास आए कार्ड लेके, रिपोर्ट कार्ड लेके, उनकी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। यार मैं पास हुआ है कि फेल या फर्स्ट या सेकेंड या क्या हुआ। आंखों में झलक रही थी वो खुशी, वो आंसू इससे निकल रहा थे। यार आज तक वो फेस मुझे याद है, आँख एकदम लाल हो गई थी और बोल रहे थे, यार तूने मुझे प्रूव कर दिया, मुझे तू नहीं जीता, मैं जीत गया। पता है वो रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि आई एम बेस्ट यार, मैं अपने स्कूल में टॉपर था। मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ और मेरे टीचर्स लोग को भी यकीन नहीं, मेरे स्कूल को भी यकीन नहीं हुआ कि ये बंदा आगे कैसे निकल गया। उस दिन मेरे पापा मेरे आके पास बैठे और एक बात मुझे बोले, वो आज भी मुझे याद है और आज मैं फॉलो अप करता हूँ। उन्होंने बोला था कि यार कोई भी कुछ भी बोले, उसको कभी भी उसको बोल के जवाब मत दे, उसको बोल के कुछ मत कर। तुम्हें बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में ज़्यादा दम है। मुझे बहुत लोग अंडरस्टिमेट करते थे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन मैं करके दिखाया, बोल के नहीं। अगर वहाँ पे झगड़ा आता था तो मैं बुरा होता, मेरा पूरा फैमिली बदनाम होता, लेकिन मैं वो करके दिखाया ना। आज वही लोग मुझे ज़्यादा लेवल में देखते कि यह बंदा ये पढ़ाई वाला है। तो यही सब था मेरा एक सिचुएशन मेरे पापा के साथ। और आज मैं एक बड़े से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, पुणे में पढ़ रहा हूँ MBA, जॉब होने वाली है इसी साल। मुझे लगता है कि आज जहाँ पे भी मैं हूँ, जो भी पोजीशन में मैं आज हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पापा का हाथ है यार। और अगर उस दिन मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं करते तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ तक भी पहुँच पाता। तो थैंक यू।
Hello, my name is Chinmay Kumar Das. Wish you happy Father Day to all. इस फादर्स डे में मैं अपने पापा के साथ कुछ लम्हे, कुछ टाइम जो बिताया है आज, जो भी, तो वो सब आपको शेयर करना चाहता हूँ। पापा ये नाम नहीं है, बल्कि हम लोगों का नाम का पहचान है। जब मैं इस दुनिया में आया, आँख खोला तो मैंने अपने माँ को पहले देखा, और वो भी रोते हुए खुशी के आंसू से। और दूर में कोई शख्स जो कि हॉस्पिटल का बिल पे कर रहे थे, वो थे मेरा पापा। जब मैंने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, तो अपने पैरों के ऊपर मुझे चलना सिखाया, वो है मेरा पापा। जब मैं छोटा था, मैं घोड़ा के लिए रोता था, मेरे को भी घोड़ा चाहिए, मैं भी घोड़ा के ऊपर बैठूंगा। तो फिर पापा क्या करते हैं ना, खुद घोड़ा बन जाते थे और अपने कंधे के ऊपर मुझे बैठा देते थे, बेटा चलो, फिर घुमाते थे घोड़ा बन के। फिर वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा, थोड़ा मैंने बड़ा हुआ तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं अपना पापा को पॉकेट से पैसा चोरी कर लिया। तो फिर पापा को पता चल गया मैंने पैसा चोरी किया हुआ है, तो पापा ने बहुत गुस्सा हो गया, बहुत मारा मुझे। फिर मैं रोते हुए दौड़ते दौड़ते रूम लॉक कर दिया और बेड में सो गया। फिर पापा चले गए अपनी ड्यूटी में। फिर शाम को आया पापा, फिर मम्मी को पूछने लगे, बेटा ने खाना खाया है अभी तक? मम्मी बोले नहीं अभी तक, वो नाराज़ है, अभी तक बोर हो रहा है। फिर पापा दरवाज़ा ठक ठक करने लगे। फिर मैंने खोला तो फिर पापा मेरे को बहुत समझा है, बोलता है बेटा नहीं, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, ये सब करना नहीं है। तो तब पापा ने बताया क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो ये सब खराब चीज़ होता है। तो वो एक पल था जो जिस दिन मेरे को पापा ने बहुत सारा मारा था। उसका बाद वक्त के साथ कुछ बदलने लगे। आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मैं अपने पापा की वजह से हूँ। हाय, मेरा नाम आयशा दास है और मैं बालीबाजार से हूँ। आज फादर्स डे के लिए मेरे पापा के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। पापा मेरे ज़िंदगी का पहला नाम हुआ, मेरी खुशियों का हर मुकाम हुआ, मेरे गुरूर, मेरे शान हुआ, मुझसे पहले मेरी पहचान हुआ। मैं मेरे पापा के साथ कुछ हसीन पलों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक दिन ऐसा हुआ कि हम सारे हॉल पे बैठे थे और बातें कर रहे थे कि न्यू ईयर में कहाँ घूमने जाएंगे। और तभी मेरे फ्रेंड्स लोग सारे स्टाटस वगैरह देख रहे थे, तो मैं पापा को पूछी, पापा हम लोग नहीं जाएंगे किधर घूमने? हम हर ईयर यही पास से घूम के चले आते हैं, दूर कहीं भी नहीं जा पाते, हम कभी नहीं जाएंगे। पापा तब चुप रह गए और कुछ नहीं बोले। फिर मैं भी चुप हो गई, मैं भी पापा को कुछ नहीं बोली। फिर उसके 2 दिन बाद हमें पता चलता है हम सारे नासिक जाएंगे घूमने, और पापा ने सारा अरेंजमेंट भी कर लिया था, टिकट भी बुक कर लिया था। उस सुबह उठ के ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था, और उस सुबह तो एक सपने की तरह लग रहा था। ये सारे हमारे हसीन लम्हे थे मेरे पापा के साथ। मैं जब छोटा था ना, तो मैं कार्टून बहुत देखता था। तो मैं देखा कार्टून में बहुत सारे सुपर हीरो होते हैं, और सुपर हीरो से मैं जब छोटा था मैं बोलता था नहीं मैं भी एक सुपर हीरो तरह बनूंगा बड़ा होके। लेकिन मैं आज समझा सुपर हीरो कौन है। असली सुपर हीरो तो हमारे पापा होते हैं, जो कि सब ज़रूरत हमारा पूरा करते हैं। चाहे कोई फेस्टिवल हो, वो नया ना पहने, हम लोगों को नया पहनाते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था तो पापा जब टाइम हो जाता था आने का पापा का, तो मैं वही दरवाजे के पास खड़ा रहता है, पापा कब आएंगे मेरे लिए चिप्स बिस्किट वगैरह लेके आएंगे। सेम आज भी है। आज मैं जब मार्केट जाता हूँ कि बाहर जाता हूँ, पापा शाम को खड़ा रहते हैं कब मेरा बेटा आएगा चिप्स और बिस्किट के लिए नहीं यार, बल्कि पापा इसीलिए खड़ा होते हैं क्योंकि मेरा बेटा के साथ आने का बाद तो बात कर सकूँ। एक बार क्या हुआ कि हम सारे एक रिलेटिव के घर जा रहे थे और पापा मिठाई लेने गए थे, और यहाँ पे पास में कोई मिठाई नहीं मिला तो पापा दूर चले गए बाइक लेके। फिर हम बहुत देर वेट की, पापा नहीं आए।
उसके बाद उनके फ्रेंड को भी कॉल लगाई, कोई नहीं उठाया। फिर कुछ देर बाद हमें कॉल आता है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं तब 9 साल की थी। पापा का पूरा सीवियर एक्सीडेंट होता और पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहते। मम्मी अकेले मुझे और दीदी को लेकर कहीं जा भी नहीं पा रही थी और पापा के लिए बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पापा पूरा 1 महीने के बाद ठीक हुए और वो दिन अभी भी याद आने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं ना, पापा की तरह कोई दिल को नहीं समझ पाता। मम्मी की बात अगर कोई हमारे दिल को समझ पाता है वो है पापा। वो हमारे लाइफ के सुपर हीरो है। हम तो कार्टून में सारे देखते हैं ना कि ये सुपर हीरो वो सुपर, एक्चुअल लाइफ में सुपर हीरो हमारे पापा है। अभी भी मैं पापा को बहुत प्यार करता हूँ और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग भी अपना पापा को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि देखिए पापा का जो प्यार होता है ना, तो हम लोग जितना कर लेना तब भी बहुत कम है यार। क्योंकि जितना दिन आप लोगों का साथ हमारा पापा है, तो उतना दिन हम लोग उनको खुश रख सके, ताकि आने वाला वक्त में हम भी पापा की तरह एक सुपर हो सके। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आई लव यू पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। Let's go!